रूस यूक्रेन युद्ध की बात कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच अब बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और ये खबर क्या है आपको बताते हैं। यूक्रेन के डॉनबास में रूस की सेना का एक्शन जो है और भी ज्यादा तेज हो गया है। बहुत तेजी के साथ रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें डॉनबास की रक्षा के लिए सैनिक स्पेशल ऑपरेशन करते हुए साफ दिखाई दिए। रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के सैनिकों के ठिकानों को देखिए किस तरह से तबाह किया गया है। रूस के सैनिक KA-52 हेलीकॉप्टर से गोले बरसाते दिखे। जहां भी यूक्रेन के सैनिक पलटवार कर रहे थे उन इलाकों को निशाना बनाते दिखे। KA-52 हेलीकॉप्टर से पहले टारगेट को सेट किया गया, फिर उसे चंद सेकंड में उड़ा दिया गया। यूक्रेन के जितने भी ठिकाने दिखे उन्हें तबाह करके ये हेलीकॉप्टर वापस अपने अड्डे पर लौटते भी दिखे। डॉनबास में यूक्रेन की सेना बाजी पलटती दिख रही थी, लेकिन रूस की सेना के स्पेशल ऑपरेशन के बाद यूक्रेन की हालत पस्त दिख रही है। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें एक यूक्रेन की तरफ से वीडियो लगातार यहां पर जारी किया गया है, जिसमें यूक्रेन के Mi-24 हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हुए साफ नजर आ रहे हैं। रूस के इलाके में यूक्रेन ने जमकर बमबारी भी की है। यूक्रेन युद्ध लगातार 9 महीने से जारी है और अब भी कहीं पर भी ये थमने का नाम नहीं ले रहा। अब दावा ये किया जा रहा है कि पुतिन की सेना को खेर्सोन से निकल जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। ये वही इलाका है जिस पर रूस अपने कब्जे का दावा करता है। यूक्रेन को घुटनों के बल लाने के लिए पुतिन की सेना साम दाम दंड भेद की नीति अपना चुकी है। अब तक यूक्रेन के खिलाफ उन तमाम पैतरों का इस्तेमाल किया जा चुका है जिसकी बदौलत यूक्रेन को झुकाया जा सके। लेकिन नेटो देशों से लगातार मिल रहे हथियारों और ज़ेलेंस्की की सेना के आत्मविश्वास ने जंग की तस्वीर को काफी हद तक बदल दिया है। भले ही यूक्रेन को इस जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन रूस को लगातार मिल रहे झटके पुतिन को परेशान कर रहे हैं। अब खबर आ रही है कि पुतिन की सेना को खेर्सोन इलाके को खाली करने का आदेश दिया गया है, जिस पर रूस अपने कब्जे का दावा करता है। यानी खेर्सोन में यूक्रेन की सेना के जबरदस्त पलटवार ने रूस की सेना को इतना नुकसान पहुंचाया है कि अब रूस की सेना के पास खेर्सोन को खाली करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। रूस की सरकारी मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की तरफ से सैनिकों को नीपर नदी के पश्चिमी इलाके से हटकर पूर्वी हिस्से पर मोर्चा संभालने को कहा गया है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन को अपने जाल में फंसाने के लिए ऐसी खबरों की अफवाह फैला रहा है। लेकिन अगर इन बातों में जरा भी दम है तो ये खबर पुतिन की सेना के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। मैदान से बड़ी खबर सामने आ रही है। युद्ध में रूस के हमलों का यूक्रेन भी जवाब दे रहा है। युद्ध के दौरान एक गाड़ी के तबाह होने की तस्वीरें सामने आई हैं। दावा किया जा रहा है कि यह गाड़ी रूसी सेना की थी जिसे यूक्रेन ने तबाह कर दिया। तो खेर्सोन एक ऐसी जगह है जो रूस और यूक्रेन दोनों के लिए काफी अहम है, क्योंकि इसका एक बॉर्डर क्राइमिया से सटा हुआ है जो रूस के कब्जे में है और रूस किसी भी सूरत में खेर्सोन को छोड़ना नहीं चाहेगा। खेर्सोन न सिर्फ यूक्रेन के लिए अहम है, बल्कि ये रूस के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। खेर्सोन का बॉर्डर क्राइमिया से सटा हुआ है। 2014 से रूस का क्राइमिया इलाके पर कब्जा है। ये जगह रूस को काला सागर तक जमीन का रास्ता मुहैया कराती है। यूक्रेन की सेनाएं अगर खेर्सोन में आक्रामक होती हैं, तो रूस को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि खेर्सोन से रूस को खदेड़ने का मतलब है यूक्रेन क्राइमिया के करीब आ जाएगा।
क्राइमिया को रूस रणनीतिक तौर पर अपने लिए बेहद अहम मानता है। साल 2014 में क्राइमिया से अलग होकर ही खेरसोन को बनाया गया था, मौजूदा वक्त में जिसकी आबादी करीब 2,80,000 है। यूक्रेन आज तक क्राइमिया के अलग होने के सदमे से उबर नहीं सका है। ऐसे में अगर खेरसोन भी उसके हाथ से जाता है तो ये बड़ा झटका होगा। नीपर नदी के किनारे और काला सागर के मुहाने पर स्थित खेरसोन एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है, जहां से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। तब से ही यूक्रेन की मिलिट्री इसी इलाके को लेकर बेहद फिक्रमंद है, क्योंकि नीपर नदी की वजह से भी खेरसोन इलाका बेहद अहम हो जाता है। जाहिर है, अगर यूक्रेन की सेना खेरसोन में कामयाबी हासिल कर रही है तो पुतिन की सेना के लिए ये खबर और बड़ा झटका साबित हो सकती है। महायुद्ध को लेकर अमेरिका ने बड़ा दावा किया। अमेरिका के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी का कहना है कि युद्ध में रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर जख्मी हुए हैं। और उनका कहना यह भी है कि बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं। रूस पहले ही नीप्रो नदी के पश्चिमी तट से सेना वापस बुलाने का ऐलान कर चुका है। और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। अमेरिका के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी का कहना है कि युद्ध में रूस के 1 लाख से अधिक सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। साथ ही उनका कहना है कि बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं। रूस पहले ही निप्रो नदी के पश्चिमी तट से सेना को वापस बुलाने का ऐलान कर चुका है। युद्ध के आगाज के साथ ही यूक्रेन को अमेरिका का साथ मिलता रहा है, जिसकी वजह से रूस और अमेरिका में भी ठन गई। अमेरिका लगातार रूस को इस बात के लिए चेतावनी देता रहा है कि अगर उसने यूक्रेन की तबाही के सपने देखने बंद नहीं किए तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यूक्रेन भी अमेरिका का साथ मिलने की वजह से रूस की वार पर माकूल पलटवार कर रहा है। लेकिन क्राइमिया ब्रिज पर हमले के बाद रूस ने कीव में जो तबाही मचाई थी उससे हर किसी की रूह कांप गई थी, जिसमें ईरान की किलिंग मशीन कहे जाने वाले शाहिद ड्रोन के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। कीव पर एक के बाद एक शाहिद ड्रोन से हमला किया गया था, जिसने कीव का नक्शा बदल कर रख दिया था। अमेरिका ईरान को चेतावनी देता रहा तो वहीं पहले ना नुकर करने वाले ईरान ने भी मान लिया है कि उसने ही रूस को अपने शाहिद ड्रोन की सप्लाई की है, और इसके साथ ही शाहिद ड्रोन की बड़ी खेप रूस के खेमे में पहुंच गई, जिसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को भी अब तक ईरान की इस काबिलियत की खबर नहीं थी, और वो ये सोच भी नहीं रहे थे कि ईरान के पास इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन हो सकते हैं। ईरान की अदावत इजराइल और सऊदी अरब से पुरानी है, इसलिए वो हमेशा इन देशों से जंग के लिए तैयार रहता है। अमेरिका का मानना है कि अपने लिए बड़ी संख्या में ड्रोन बनाने के बाद ही ईरान ने पुतिन के साथ सौदा किया है। मतलब ये कि अपनी सुरक्षा करने के लिए भी उसके पास बहुत बड़ी संख्या में शाहिद ड्रोन मौजूद है। और रूस के हमलों का यूक्रेन की सेना लगातार जवाब दे रही है। रूस के एक वाहन पर कब्जे का वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि खेरसोन में रूस की एक गाड़ी पर यूक्रेन की सेना ने कब्जा कर लिया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से रूस की गाड़ी पर ये कब्जे का दावा यहां पर किया गया है, जहां यूक्रेन की सेना ने इसको अपने कब्जे में ले लिया। और इस वक्त दुनिया के कई बड़े देश ड्रोन का निर्माण कर रहे हैं, और यही बात अमेरिका को नागवार गुजर रही है। खासकर ड्रोन बनाने में ईरान की तकनीकी इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि अमेरिका को अब डर सताने लगा है। ड्रोन बनाने की तकनीक कुछ दशकों पहले तक सिर्फ अमेरिका के पास थी। हालांकि जंग में ड्रोन का पहला इस्तेमाल इजराइल ने किया था। फिलहाल चीन और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई बड़े देश ड्रोन बना रहे हैं, लेकिन प्रतिबंधों को झेल रहे ईरान की तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है, ये बात अमेरिका के होश उड़ा रही है। वह ईरान के ड्रोन ने अमेरिका को अपनी नीति में बदलाव के लिए मजबूर कर दिया। माना जा रहा है ईरान के खिलाफ कोई भी जंग छेड़ने से पहले
अमेरिका इस वक्त पूरी तैयारी करना चाहता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यूक्रेन में शाहिद सीरीज के ड्रोन की कामयाबी है। जिस तरह शाहिद ड्रोन यूक्रेन में कामयाब हुए, ईरान की तरफ अमेरिका का नजरिया ही बदल गया। अब अमेरिका ईरान के बाकी हथियारों को भी परखना चाहता है। इसके अलावा उन सभी कारखानों का पता लगाने की योजना है जहां ईरान में हथियार बनाए जा रहे हैं। दावा तो यहां तक है कि ईरान की तकनीक से जुड़े वैज्ञानिकों पर भी नजर रखी जा रही है। इजराइल के लिए भी ये जानकारियां कम अहम नहीं है। इजराइल मान रहा है कि परमाणु बम बनाने पर भी ईरान में तेजी से काम किया जा रहा है। ये बात इजराइल और अमेरिका दोनों की टेंशन बढ़ाने वाली है। मतलब ये कि यूक्रेन की जंग का असर केवल यूक्रेन पर ही नहीं हो रहा है, बल्कि पुतिन के हथियार अमेरिका के दिमाग पर भी वार कर रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को बड़ा झटका यहां पर लगा है। सेशन कोर्ट की ओर से यह झटका उनको यहां लगा है। सेशन कोर्ट में आजम की याचिका खारिज कर दी गई है। तो मुश्किलों भरी राह यहां पर आजम खान के लिए हो गई है। रामपुर कोर्ट से आजम खान को स्टे नहीं मिला, वहीं विधानसभा सदस्यता रद्द होगी। यहां पर अब समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को बड़ा झटका यहां पर कोर्ट की ओर से लगा है। सेशन कोर्ट में उनकी ओर से अपनी याचिका डाली गई थी, लेकिन सेशन कोर्ट में आजम की याचिका अब खारिज हो गई है। रामपुर कोर्ट से आजम को राहत नहीं मिली है। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, विधानसभा सदस्यता रद्द रहेगी उनकी, और इसी को लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका डाली थी। हेट स्पीच केस में आजम खान को ये तगड़ा झटका लगा है। 2019 लोकसभा चुनाव जब हुए थे, उस वक्त हेट स्पीच का पूरा मामला था, जिसमें उनको जेल भी हुई थी, और अब सेशन कोर्ट से उनको तगड़ा झटका यहां पर एक बार फिर से लगा है। रामपुर कोर्ट से आजम खान को राहत नहीं मिली है। उनकी ओर से याचिका डाली गई थी हेट स्पीच को लेकर, जहां पर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें ये बड़ी खबर है, जहां पर अमेरिका के कैलिफोर्निया से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। चोर को पकड़ने का हैरत अंगेज एक वीडियो वहां से सामने आया है। ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे, जहां पर चोर की कार का घंटों तक पीछा लगातार यहां पर किया जा रहा था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ये पूरी घटना वहां पर घटित हुई है, जिसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। चोर को पकड़ने का हैरत अंगेज वीडियो सामने आया, घंटों तक पीछा करता रहा। यहाँ पर चोर किस तरीके से भागने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन उस बीच पुलिस भी लगातार उसके पीछे डटी रही। और वही अमेरिका के कैलिफोर्निया से चोर को पकड़ने का ये हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। वीडियो में दिखा कि कार चोर ने पुलिस को सड़क पर घंटों दौड़ाया। रात के अंधेरे में कैलिफोर्निया की पुलिस घंटों चोरों की गाड़ी का पीछा करती रही। इस दौरान भागते चोर की गाड़ी ने रास्ते में कई दूसरी गाड़ियों में टक्कर मारी। एक जगह ऐसा लगा कि चोर की गाड़ी बुरी तरह फंस गई है। उसे आगे से पुलिस की गाड़ी ने घेर भी लिया था, लेकिन फिर चोर अपनी गाड़ी को वहां से निकालने में कामयाब हो गया। इसके बाद फिर चोर पुलिस का खेल काफी देर तक चलता रहा। चोर की गाड़ी को पकड़ने के लिए पुलिस की कई गाड़ियों ने उसका पीछा किया। चोर को आगे से भी घेरने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार चोर बचता हुआ भागता दिखा। काफी देर बाद जब चोर की गाड़ी का टायर फट गया तो पुलिस ने घेर कर चोर को पकड़ा, लेकिन चोर को पकड़ने से पहले पुलिस ने उसकी गाड़ी पर फायरिंग भी की। उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, तब जाकर चोर को गाड़ी से बाहर निकाला गया। बताया गया कि पकड़ा गया आरोपी गाड़ी की चोरी करता था। और जयपुर से खबर सामने आ रही है। जयपुर में बदमाशों के हमले में घायल प्रॉपर्टी कारोबारी की मौत हो गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रॉपर्टी कारोबारी विजेंद्र सिंह राठौड़ पर हुए हमले में वीडियो अब सामने आ गया है। जयपुर में वो व्यापारी घायल हुए थे, जिसके बाद तुरंत उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था इलाज के लिए, लेकिन अब उनकी मौत की खबर सामने आई है। जयपुर में घायल व्यापारी की मौत हुई है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये गाड़ी मकान के बाहर बनी सीढ़ियों पर टेढ़ी खड़ी थी। उसके आसपास खड़े 5-6 लोग एक आदमी को बुरी तरह पीटते नजर आए। बदमाशों ने हथियारों और पैरों से घायल आदमी को बुरी तरह पीटा। इस दौरान एक बदमाश गाड़ी का कांच भी तोड़ता दिखा। एक आदमी को पीटता देख आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।
लेकिन बदमाशों के आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सभी लोग चुपचाप खड़े पीड़ित को पिटते देखते रहे। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने बदमाशों की हरकतों को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। उनके चले जाने के बाद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी कारोबारी विजेंद्र सिंह राठौर का दिवाली से पहले एक होटल में कुछ लोगों से विवाद हो गया था, जिसका बदला लेने के लिए हिस्ट्री शीटर सागर सिंह और उसके साथियों ने विजेंद्र पर हमला किया। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आई है, उनसे भी हम जानकारी कर रहे हैं। संभावित मुलजिमों का भी हमने पता लगाया, वहाँ रेड दी जा रही है, पकड़ लेंगे। बताया गया कि विजेंद्र सिंह अपनी गाड़ी से घर जा रहे थे। इस दौरान बदमाशों ने अपनी 2 गाड़ियां उनके रास्ते में खड़ी कर दी। जैसे ही विजेंद्र ने गाड़ी पीछे की, बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। और दक्षिण अमेरिकी देश चिली की राजधानी सैंटियागो में सड़कों पर हैरान करने वाला नजारा दिखा है। सड़क पर बिखरी बियर की केन लूटने की जंग वहां पर छिड़ गई। हर कोई बियर की केन लूटता हुआ साफ दिखाई दिया। इसका एक वीडियो भी सैंटियागो से सामने आया है। देखिए किस तरीके से यहां पर बियर की केन को लूटने के लिए होड़ मची हुई है, जिसमें कोई बोरे में बियर की केन भर रहा था, कोई बैग को जल्दी से भर लेना चाहता था, तो कुछ लोग मॉल की ट्रॉली भी लेकर पहुंचे थे। चिली की राजधानी सैंटियागो में कुछ पल के लिए ट्रैफिक जैम हो गया था। हर आदमी बियर की केन को ज्यादा से ज्यादा अपने कब्जे में कर लेना चाहता था। सैंटियागो में बियर से भरा एक ट्रक टकरा गया था, जिसके बाद उसमें रखी बियर की केन सड़क पर बिखर गई थी। और ये नजारा देखने के बाद हर कोई उसे लूटने के लिए बेकाबू हो गया। जो भी राहगीर गुजरा वो बियर लूटता दिखाई दिया। कुछ लोग तो बड़े बड़े बैग कंधे पर उठाकर ले जाते दिखाई दिए। हालांकि बाद में पुलिस अधिकारियों ने बियर चुराने के आरोप में 7 लोगों को हिरासत में ले लिया था। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के पास गाजियाबाद में कुत्तों के आतंक के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज भी लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। गाजियाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में कल 3 साल के बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया था। कुत्तों के हमले से 3 साल का बच्चा बुरी तरह घायल हो गया था, जिससे गुस्साए लोग सड़क पर उतर गए। लोगों के विरोध की वजह से गाजियाबाद को ग्रेटर नोएडा वेस्ट से जोड़ने वाली शाहबेरी सड़क पर लंबा जाम लग गया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। लोग मांग कर रहे थे कि आवारा कुत्तों पर प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा। सड़क जाम कर दिया। आप देखेंगे शाहबेरी वाली ये सड़क है जो गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा को जोड़ती है, और आप देखेंगे पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और जो सोसाइटी के लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। मैम अभी तक आप अंदर थे, अब बाहर आ गए, मांग आपकी क्या मानी नहीं जा रही है? कोई हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। लोग मांग कर रहे थे कि आवारा कुत्तों पर प्रशासन एक्शन नहीं लेगा तो उनका विरोध जारी रहेगा। और उस बीच रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें यूक्रेन ने अमेरिका से और हथियार देने की डिमांड रखी है। इसमें ईरान के शाहिद ड्रोन के खिलाफ कार्रवाई के लिए यूक्रेन ने अमेरिका से क्राम डिफेंस सिस्टम मांगे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब इतनी लंबी खिंच चुकी है कि दोनों ही देश न झुकने को तैयार हैं और न ही पीछे हटने को। ऐसे में रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन भी उन हमलों का जवाब दे रहा है। हर मोर्चे पर घेर चुके रूस ने अपने जखीरे से जैसे एक घातक हथियार निकाला, उसके बाद यूक्रेन के होश उड़ गए। ईरान के शाहिद ड्रोन ने कीव में जिस तरह से पिछले महीने तबाही मचाई थी, उसकी तस्वीरें आज भी यूक्रेन को डरा देती हैं। कि रूस के पास अब भी भारी तादाद में ईरान के शाहिद ड्रोन मौजूद हैं, जिनसे लड़ने के लिए यूक्रेन को नई तकनीक और ज्यादा से ज्यादा हथियारों की जरूरत है। और यही वजह है कि यूक्रेन ने एक बार फिर अमेरिका के आगे हाथ फैला दिए हैं। यूक्रेन ने रूस से बचाने के लिए बाइडेन से गुहार लगाई है और मांग की है कि अमेरिका उसे और एयर डिफेंस सिस्टम दे, ताकि वो रूस का मुकाबला कर सके। यूक्रेन भागा भागा अमेरिका के पास पहुंच गया है और उसकी संसद के चेयरमैन ने सीनियर अमेरिकी सांसदों से अपील कर डाली है कि जितना जल्दी हो सके अमेरिका यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम दे, नहीं तो पुतिन यूक्रेन पर ईरान के दिए गए ड्रोन दागकर दुनिया के नक्शे से उसका नामो निशान मिटा देंगे।
क्योंकि ईरान का बनाया गया शायद 136 ड्रोन यूक्रेन पर गिरा कर रूस ने उसका क्या हाल किया है, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। और अगले हफ्ते इंडोनेशिया के बाली में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुतिन G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। पहले खबर थी कि पुतिन इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन अब खबर यह है कि वर्चुअल तरीके से वो जुड़ सकते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से, जहां फिरोजाबाद में सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ और बीच सड़क पर जमकर पत्थरबाजी भी हुई। फिरोजाबाद में एक तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल से जा रही छात्रा को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद वहां कोहराम मच गया। हादसे के बाद गुस्साए छात्रों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया और जैम लगा दिया। कुछ लोगों ने तो पत्थरबाजी भी करनी शुरू कर दी। इस बीच जाम खोलने पहुंची पुलिस को भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा। पुलिस की मौजूदगी में भी लोग मौके पर डटे रहे और पुलिस पर पथराव भी कर दिया। बाद में पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। यह हादसा रामगढ़ इलाके में हुआ, जहां सड़क पार करते समय वहां से गुजर रहे तेज रफ्तार डंपर ने छात्रा को रौंद दिया था। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसको पुलिस तलाश कर रही है। अब भी नहीं थमा है और शाहिद ड्रोन से यूक्रेन ने शामत आ चुकी है, जिसके हमले से हाहाकार मचा हुआ है और इस ड्रोन पर पलटवार करने के लिए यूक्रेन को अपने फाइटर जेट तक लगाने पड़ रहे हैं। शाहिद ड्रोन को हथियार बनाकर रूस पहले ही यूक्रेन की राजधानी कीव के बड़े हिस्से को अंधेरे में डुबा चुका है। वो ड्रोन से यूक्रेन के पावर प्लांट को निशाना बना रहा है, जिसकी वजह से कीव के कई इलाकों में बत्ती गुल हो गए। यूक्रेन की सरकार ने लोगों से कीव खाली करने को कह दिया है। यूक्रेन के पास शायद 136 ड्रोन का काम तमाम करने के लिए हाईटेक हथियार नहीं है। हाल ये है कि शायद 136 ड्रोन को ट्रैक करने और उन पर हमला करने के लिए यूक्रेन को अपने फाइटर जेट काम पर लगाने पड़े हैं। कई बार तो उसे शायद ड्रोन का मुकाबला करने के लिए कंधे पर रखकर लॉन्च होने वाले एंटी टैंक हथियारों से काम चलाना पड़ रहा है। जबकि सितंबर में यूक्रेन की जंग का सीन पलटता हुआ दिखने लगा था। पहले खार्किव, फिर पूर्व में डॉनबास और उसके बाद दक्षिण में खेरसोन में ज़ेलेंस्की की सेना ने जिस तरह बाजी पलटी, उससे यूक्रेन की जीत लगभग पक्की दिखने लगी थी। लेकिन तभी ईरान के शायद 136 ड्रोन ने जंग के मैदान में ऐसी धमाकेदार एंट्री मारी, यूक्रेन धमाकों से ही दहल उठा। बिहार के समस्तीपुर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पिस्तौल दिखाकर 5 बदमाशों ने पेट्रोल पंप में लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसका वीडियो वहां लगे कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया, जिसमें देखा कि पिस्तौल के दम पर बदमाश कमरे में दाखिल हुए और वहां मौजूद एक कर्मचारी से धक्का मुक्की की। इस बीच दूसरे बदमाश गले की चाबी मांगने लगे और कमरे में बैठे कर्मचारी को धमकाने लगे। वहीं एक बदमाश ने तो फायरिंग कर दी, जिससे पेट्रोल पंप के कर्मचारी में खौफ भर गया और उसने तुरंत गले की चाबी दे दी। फिर क्या था, बदमाशों ने काउंटर से पैसा निकालकर अपने बैग में भर लिया और वहां से फरार हो गए। इनमें से सभी आरोपियों ने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। वहीं बदमाश को पकड़ने की कर्मचारियों ने कोशिश भी की, लेकिन वो असफल रहे। लूटपाट के बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की, जिस पर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। अगर अमेरिका यूक्रेन की मदद ना करे तो रूस इस जंग में चंद घंटों में यूक्रेन को मात दे सकता है। लेकिन वजह यह है कि ज़ेलेंस्की के बंदूक में बाइडेन लगातार बारूद भर रहे हैं और अब ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की ही मांग कर डाली है।
हालात इतनी तेजी से रूस के हक में बदलते जा रहे हैं कि यूक्रेन का साफ कहना है कि ये सोचने का वक्त नहीं है, इसलिए अमेरिका तुरंत उसे एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराए। जबकि अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही रूस की मिसाइलों और रॉकेटों को मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को NASAMS जैसा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम डिलीवर किया है। लेकिन यूक्रेन का उससे पेट नहीं भर रहा है। यूक्रेन ने अमेरिका के C-RAM डिफेंस सिस्टम पर हाथ रख दिया है। यूक्रेन का कहना है कि उसे शायद 136 ड्रोन को मार गिराने के लिए सिर्फ और सिर्फ C-RAM डिफेंस सिस्टम ही चाहिए, ताकि वो पावर प्लांट जैसे अपने अहम ठिकानों को रूस के वार से बचा सके। दुश्मन के हथियार को ट्रैक करने के लिए C-RAM के अंदर ही रेडार फिट है, जिसके खतरे को भांपते ही C-RAM में लगी बड़ी सी रैपिड फायर गन काम पर लग जाती है। फिर 1 मिनट में धड़ाधड़ 4500 राउंड फायर होते हैं, जिससे सामने चाहे मिसाइल हो, रॉकेट हो या फिर तोप के गोले, दुश्मन का हर वार खाली चला जाता है। शायद ड्रोन वैसे तो धीमी रफ्तार से उड़ता है, जिससे उसका मुकाबला करने के लिए सामने वाले के पास थोड़ा बहुत वक्त होता है, लेकिन चक्कर यह है कि वो उड़ते उड़ते अपना रास्ता बदल लेता है। इस वजह से यूक्रेन को ईरान के बनाए ड्रोन से निपटने में दिक्कत हो रही है और उसे एक बार फिर अमेरिका का मुंह ताकना पड़ रहा है। यूक्रेन शायद ड्रोन से इस कदर तंग आ चुका है कि अब उसने रूस के ड्रोन के जखीरे को ही खत्म करने की कसम खा ली है। ज़ेलेंस्की का टारगेट अब यूक्रेन की तरफ आसमान से आते शायद ड्रोन ही नहीं है, बल्कि वो रूस के कब्जे वाले इलाकों के अंदर रखे शायद 136 ड्रोन के स्टॉक को ही उड़ाने की फिराक में है, ताकि न रहे पास और न बजे बांसुरी। इसके लिए यूक्रेन अमेरिका से ज्यादा रेंज की मिसाइलें भी मांग रहा है। आज तक को पछाड़, न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल।